हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करनी है 11 से 17 अप्रैल के बीच में आप लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी की थी उन सभी के रिवीजन के बारे में। बात कर रहे हैं अपने जो रिवीजन होगा आपका वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य के रहने वाली दुती चंद, जो कि एक रेसर है, धाविका है। इनको इस अवार्ड से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है और इन्हीं के द्वारा जो 100 मीटर की रेस होती है उसके अंदर जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है 11.22 सेकंड का, ये रिकॉर्ड इनके द्वारा ही बनाया गया है। और इस बार जो नेशनल फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, जो कि पंजाब के पटियाला के अंदर उसका आयोजन किया गया था, उसी के अंदर एस धनलक्ष्मी के द्वारा, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है, उनके द्वारा 100 मीटर की रेस जीती गई। इन्होंने जो पर्टिकुलर टाइम इसके अंदर यूज़ किया था 11.38 सेकंड के अंदर इन्होंने इसको क्रॉस किया था। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्रांस के नेवी अभ्यास ला पेरियस में किन देशों ने फ्रांस के साथ पार्टिसिपेट किया? इसके अंदर जो क्वाड कंट्रीज है उन्होंने फ्रांस के साथ पार्टिसिपेट किया। और ये जो नेवी अभ्यास है बेसिकली जो अपना इंडियन ओशन है उसके अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया था। फिर अपने बात कर रहे हैं क्वाड कंट्रीज के बारे में। क्वाड जो कंट्रीज है, ये क्वाड कंट्रीज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर इंक्लूड है, इंडिया इसके अंदर इंक्लूड है, यूएसए हुआ और जापान हुआ। ये चारों जो कंट्री है वो बेसिकली क्वाड कंट्रीज कहलाती है। फिर अपने बात करते हैं देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज को इससे सम्मानित किया गया है। इनकी जो एक पुस्तक आई थी पितृवध, इसी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अपने बात करते हैं ये जो बुक है ये बेसिकली द डेथ ट्रैप नाम से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी प्रकाशित पहले हो चुकी है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अन्माया का शुभारंभ किसने किया? इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, इन दोनों के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब यदि अपने बात करते हैं अन्माया के बारे में। अन्माया जो है बेसिकली एक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोग्राम है जो कि भारतीय जनजातीय समुदाय जो है आदिवासी जनजातीय समुदाय, उनके स्वास्थ्य की देखभाल जो है पर्टिकुलर इसी के द्वारा की जाएगी। फिर बात करते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? और यदि अपने शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं तो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है उनके रूप में भी किसे नामांकित किया गया? राइट आंसर होगा संजीव कुमार जी है जो इनको सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं 11 से 14 अप्रैल के बीच भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनके द्वारा किस उत्सव का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा टीका उत्सव का आयोजन किया गया है, या फिर अपने यह कह सकते हैं कि जो वैक्सीन फेस्टिव है वो मनाया गया है। इसके तहत जो भी कोविड-19 की वैक्सीन जो है एक पर्टिकुलर उम्र के लोगों को जिनके बारे में अभी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उन सभी लोगों को इसके तहत जो है वैक्सीन्स लगाई जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कोविड वैक्सीन है वो लगाई जा सके और कम से कम मात्रा में इसको खराब होने से बचाया जा सके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस फिल्म ने ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड्स बाफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ये जो पुरस्कार जीता गया है यूएसए के जो नोमाडलैंड मूवी है उसके द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं इसी के अंदर फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नाम की एक एक्ट्रेसेस थी जिसके अंदर इनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड जो है बाफ्टा 2021 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है वो सर एंथोनी हॉपकिंस को प्रोवाइड करवाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं बाफ्टा के बारे में,
बाफ्टा जो है इसका फुल फॉर्म रहता है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड रहता है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर चेयरमैन जो बने हुए हैं, या फिर अपने कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष बने हुए हैं उनके बारे में या फिर उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य ने सोनू सूद को राज्य के कोविड टीकाकरण के राजदूत या एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? सो राइट आंसर होगा पंजाब राज्य के द्वारा इनको सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं भारतीय मूल के किस व्यवसायी को अबू धाबी या फिर यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा यूसुफ अली एमे, जो कि भारत के केरल के अंदर जन्मे थे और अभी ये अबू धाबी के अंदर लुलु नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये एक एमडी बने हुए हैं, सीएमडी जिसको अपने चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, वो बने हुए हैं। इनको जो ये पुरस्कार है वहाँ पर परोपकारी कार्य करने के लिए और इसी के साथ साथ जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं श्रीनगर में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? सो हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मास्क अभियान स्टार्ट किया? सो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है। अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर कोविड-19 की जो सेकंड वेव आई हुई है या दूसरी लहर आई हुई है उसी को कम करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए ये जो अभियान है वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं किस पेमेंट बैंक ने रिवार्ड्स 123 जो सेविंग अकाउंट है उसको खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के अनुसार वर्ल्ड की नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी बनी वो कौन सी बनी? सो यूएसए की कैलिफोर्निया की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। और यदि अपने इंडिया के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो जो आईआईएससी बेंगलुरु है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया के अंदर रही है। और यदि अपने ओवरऑल कैटेगरी की बात करती हैं तो जो 500 से 600 की जो रैंकिंग है उसके अंदर इसका स्थान रहा है। फिर बात करते हैं कौन सी कंपनी गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो इस्टेब्लिश करेगी? सो फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा बेसिकली इसको इस्टेब्लिश जो है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो फुलफिलमेंट सेंटर होता है बेसिकली इसका जो अपने शॉर्ट फॉर्म या सामान्य भाषा में कहें तो जो पैकिंग की फैसिलिटी है वो यहीं से प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा सुशील चंद्रा जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया। और ये जो है सुशील चंद्रा जी 24 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी सिलेक्ट हुए हैं। 13 अप्रैल को इन्होंने वहाँ पर शपथ ली थी। और फिर बात करती हैं जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग उसकी जो स्थापना होती है वो बेसिकली आर्टिकल 324 से 329 के बीच में होती है। और यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कौन सा है 324। सो अभी के जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन से हैं 24 नंबर के हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी को हुई थी, 1950 के अंदर हुई थी। और यदि अपने बात करते हैं जो चुनाव दिवस या मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो भी बेसिकली 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मार्च 2021 के लिए आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? सो राइट आंसर होगा इंडिया के भुवनेश्वर कुमार और साउथ अफ्रीका की लिजले ली को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यदि अपने बात करती हैं फर्स्ट जो आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया था वो इंडिया के ही जो ऋषभ पंत थे उनको प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से जो सेकंड की बात करती हैं आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है रविचंद्र अश्विन जो है उनको प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं अपनी कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये किस देश से संबंधित है और उसका नाम क्या है? तो ये जो है पर्टिकुलर जो रूस कंट्री है रशिया, उस
से संबंधित है और इसका नाम जो है स्पुतनिक भी दिया गया है। फिर बात करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि रशिया के द्वारा पूरे वर्ल्ड की पशुओं या फिर एनिमल्स के लिए जो वैक्सीन अभी रजिस्टर्ड करवाई गई है वर्ल्ड के अंदर, उसका नाम क्या है। फिर बात करते हैं, किस नगर निगम ने भारत का पहला जो नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड है वो जारी किया। सो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ये जारी किया गया, जिसके तहत उनको 150 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू है वो प्राप्त हुआ। अब इस राशि का जो उपयोग है वहाँ पर गाजियाबाद के अंदर जो भी सीवरेज है उनकी सफाई के लिए, नए सीवरेज का निर्माण के लिए और गाजियाबाद नगर निगम को आगे डेवलपमेंट करने के लिए इस राशि का यूज किया जाएगा। फिर बात करते हैं, किस देश में संस्कृत सीखने का एक ऐप जो है लिटिल गुरु वो लॉन्च किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश कंट्री के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ताकि वहाँ पर रहने वाले जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी रिसर्चर है या फिर जो भी हिस्टोरियन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज को सीखने के अंदर इंटरेस्टेड है, वो इसका यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस के जो सेकंड सर्वोच्च या दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। सो फिल्म प्रोड्यूसर गुनीता मोंगा, जो गुनीत मोंगा है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जो अवार्ड है उसका नाम नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स है। फिर बात करते हैं, 1979 के बाद अप्रैल 2021 में किस ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। सो जो अपना कैरिबियन आइसलैंड है वहाँ पर ला सोफिरियर नाम से एक वोल्केनाओ जो ज्वालामुखी है वो प्रेजेंट है, वो अभी एक्टिव हुआ है। इससे पहले भी ये जो है 1979 के अंदर एक्टिव हुआ था और अभी तक ये 5 बार एक्टिव हो चुका है। फिर बात करते हैं, पहली बार ये जो एक्टिव हुआ था वो 1719 के आसपास ये हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आहार क्रांति का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया। सो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। और इसी तरह से यदि आपसे पूछूं कि जो मधु क्रांति पोर्टल है, वेब पोर्टल, उसका जो शुभारंभ है या फिर जो लॉन्च है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा बेसिकली इसका शुभारंभ किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नाडा के महानिदेशक के रूप में भी हाल ही में किसे सिलेक्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजेम, जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले नाडा के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म रहता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो रखा गया है, जिसकी स्थापना जो है वो 2005 के अंदर की गई थी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी जो है वो बने हुए हैं। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं या फिर मेन पर्सन जो होते हैं वो हमारे देश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, वो इसके मुख्य पर्सन होते हैं। फिर बात करते हैं, महाराष्ट्र राज्य जो है पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जिसको भारत की पहली जो है तैरती हुई एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट की फैसिलिटी अभी मिली है। फिर बात करते हैं, सर रिचर्ड हैडली जो मेडल है वो अभी हाल ही में किसे प्रोवाइड करवाया गया। सो न्यूजीलैंड के कैप्टन क्रिकेट टीम के केन विलियम्स को ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं, पुरातत्वविदों ने किस देश में लोस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर की खोज की है या फिर उसकी खुदाई की जा रही है। तो ये इजिप्ट जो है मिस्र कंट्री, उसके अंदर इसकी खुदाई की जा रही है। ये जो सिटी है बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि ये 3000 साल पुरानी सिटी है और ये जो सिटी है बेसिकली जो नील नदी है उसके एक जो पश्चिमी पॉइंट है वहाँ पर ये प्रेजेंट थी। फिर बात करते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महानिदेशक जो है डायरेक्टर वो किसे नियुक्त किया गया। सो पूनम गुप्ता जी को सिलेक्ट किया गया है। पूनम गुप्ता इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक के अंदर एज ए इकोनॉमिस्ट की तरह भी कार्य कर चुकी है। फिर बात करते हैं, 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत जो है 2000 के अंदर की गई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके द्वारा स्टार्ट की गई। इस योजना का अभी जो है 3rd फेज स्टार्ट किया गया। इस 3rd फेज के अंदर सबसे ज़्यादा जो
सड़क बनाई गई वो किस राज्य के द्वारा बनाई गई? सो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। और यदि अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने डिजिटल पहल PNB@easy लॉन्च की है? सो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये लॉन्च की गई है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में यही कहा गया है कि बैंकिंग ऑन द गो नाम इसको दिया गया है। फिर बात करते हैं किस देश के पूर्व कप्तान को एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के लिए 8 सालों के लिए ICC के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? सो जिम्बाब्वे टीम के पूर्व कैप्टन हिथ स्ट्रिक जो है उनको 8 साल के लिए ICC के द्वारा बैन कर दिया गया। इन्हीं के साथ साथ जो कुछ समय पहले UAE के जो 2 क्रिकेटर थे, एक तो उनके अंदर कैप्टन थे जिनका नाम था मोहम्मद नावेद और दूसरे थे सामीन अनवर भट्ट। इन दोनों को भी 8 साल के लिए ICC के द्वारा बैन कर दिया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में रायसीना डायलॉग का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? सो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया। इस डायलॉग या संवाद के अंदर बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के जो विदेश मंत्री है या फिर राष्ट्रपति है, उन्होंने वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। और जो अपने रवांडा के राष्ट्रपति है वो इसके अंदर मुख्य जो चीफ गेस्ट थे एनुअल जो अपने सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं उसके चीफ गेस्ट रवांडा के राष्ट्रपति थे। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल फर्म्स के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का जो पहला कंट्री बना है वो न्यूजीलैंड बना है। और इस न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा जो भी वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे पूछा गया है कि अपने किस तरह से 2050 तक जो कार्बन न्यूट्रल है उसका जो लक्ष्य रखा गया है उसको अपने किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 2010 के डिकेड या दशक के लिए एल्मेक विजडन के वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को चुना गया है। इससे पहले जो है सचिन तेंदुलकर को भी 19 का जो दशक था 1990 का उसके लिए चुना गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो कपिल देव थे उनको भी जो 1980 के दशक के लिए चुना गया हुआ है। इससे पहले जो है विराट कोहली से पहले दो ऐसे पर्सन हैं जो इसके लिए चुने जा चुके हैं। फिर बात करते हैं जो कौन सा देश 22वां लॉरिसियस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की मेज़बानी करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा स्पेन कंट्री की जो सिटी है स्पिविली नाम से, उसी के द्वारा इन खेलों की जो मेज़बानी है वो की जाएगी। फिर बात करते हैं किस मंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए सार्थक नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया? सो रमेश पोखरियाल जी के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं एलिस्टा का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे नियुक्त किया गया है? सो सुरेश रैना को सिलेक्ट किया गया है। एलिस्टा है जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बेसिकली जो एयर कूलर है या फिर LCD टीवी है उनका निर्माण करती है। फिर बात करते हैं किस संस्था के द्वारा भारत की जो GDP है वो फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 13.5% रहने का अनुमान लगाया है? सो राइट आंसर होगा जापान की जो रेटिंग एजेंसी है नोमुरा के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पति का नाम क्या है जिनके अभी हाल ही में मृत्यु हो गई? सो प्रिंस फिलिप इनका नाम है और इनको अभी तोपों की सलामी भी दी गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में जो भारत की रैंक रही वो क्या रही? सो राइट आंसर होगा 49th रैंक पे इंडिया इसके अंदर रहा था। लास्ट ईयर ये जो रैंक आई थी उसके अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो 46 नंबर की थी। फिर बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के पहले रोवर का नाम क्या है जो कि 2022 में चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा? सो राइट आंसर होगा रशीद इसका नाम रखा गया है। और ये जो लॉन्च किया जाएगा बेसिकली जापान कंट्री के सहयोग से USA के जो फ्लोरिडा नाम की जगह है वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं कौन सा बैंक या फिर संस्था ने रेगुलेट रिव्यू अथॉरिटी 2.0 को स्टार्ट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है। और इससे पहले जो RRA 1.0 भी लॉन्च किया गया था, ये जो बेसिकली लॉन्च किया गया था 1999 का जो टाइम था उसके अंदर बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते किस देश ने गगनयान के लिए भारत के साथ एक अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो राइट आंसर होगा फ्रांस कंट्री के द्वारा समझौता किया गया है। ये जो गगनयान है 2021 दिसंबर के अंदर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो कि अनक्रू रहेगा, जिसके अंदर कोई भी पर्सन नहीं होगा। फिर 2023 यदि ये सही रहता है तो 2023 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो क्रू है उसको भी इसके अंदर सेंड किया जाएगा। और 2022 की यदि अपनी बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस कंपनी ने अमेजन संभव वेंचर फंड को लॉन्च किया है। सो राइट आंसर होगा अमेजन कंपनी के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है $250 मिलियन जो है अमेरिकन यूएसए डॉलर जो लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उन सभी को डिजिटली आगे बढ़ाया जा सके लिए उसके लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं हॉपकिंस संस्था किस राज्य में मौजूद है जिसे कोवैक्सीन के निर्माण की मंजूरी मिली। सो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा के अंदर ही बेसिकली ये प्रेजेंट है। कोवैक्सीन जिसको निर्माण जो है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, अब भारत बायोटेक के साथ साथ हॉपकिंस संस्थान जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम के तहत ये भी उसका निर्माण करेगी। फिर बात करते हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सो इसका राइट आंसर होगा 2 गिनीज वर्ल्ड इनके द्वारा बनाए गए हैं। सो बात करते हैं इनके द्वारा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। बेसिकली भारत पन्नू जो है ये एक साइकिलिस्ट है और इनके द्वारा जो लेह टू मनाली की जो डिस्टेंस है वो लगभग 14 डेज 23 हार एंड 52 मिनट्स के अंदर क्रॉस की गई, जिसके तहत सॉरी ये 43 नहीं है, ये लेह से मनाली तक का जो है वो इनके द्वारा 472 किलोमीटर की जो ये डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है बेसिकली इनके द्वारा 35 हार्स और 25 मिनट के अंदर क्रॉस की गई थी। इसी तरह से जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता है, इन सभी को जो आपस में जोड़ता है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया है। इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 5962 किलोमीटर है। इस पूरी जो डिस्टेंस को भारत पन्नू के द्वारा साइकिल के थ्रू 14 डेज एंड 23 हार और 52 मिनट्स के अंदर जो है इसको लॉन्च मतलब कंप्लीट किया गया था। तो इसी के वजह से ये जो 2 रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड किए गए। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को जो सब्सक्राइब है इसको आप ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं थैंक एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यहाँ पर पब्लिश हो सकता है यदि आपने मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताया तो। थैंक यू सो मच।